मानव शरीर के सामान्य ज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें हमने 71 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सॉल्व किए हुए हैं, और जो 72वां क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ठीक है, इसका सही आंसर है 1350 ग्राम का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सो यहाँ बात कर रहे हैं पाचन नली की, और वो कितने फीट लंबी होती है। तो इसका सही आंसर है 32 फीट की। अब तीसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसमें से सही आंसर है ए और बी ब्लड ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? सो हृदय में कक्षों की संख्या हमें बतानी है। तो ये सबको पता है, लगभग जो ये 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? ये आपने घर में भी सुना होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो है हार्ट के ऊपर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हृदय। 6वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यहाँ बात कर रहे हैं हम हीमोग्लोबिन का, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल का, ठीक है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण, यहाँ खून का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो इसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो रक्त है उसका जो शुद्धिकरण कहाँ होता है इनमें से? ठीक है, तो फेफड़ा, यकृति, किडनी या ये सभी, ठीक है। तो इसका आंसर है ये सारे के सारे जगह पे इसका शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है, इसका पीएच होता है 7.9। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक जो वयस्क है उसमें जो है 206 हड्डियां होती हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सो जो नवजात शिशु होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300, बाद में वो 206 रह जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यहाँ बात कर रहे हैं खोपड़ी की, और उसमें अस्थियां कितनी होती हैं? तो उसमें अस्थियां होती हैं 8। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यहाँ बात कर रहे हैं पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ठीक है। सो इसका सही आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, इसमें शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की। जबड़े की अस्थि जो होती है वो सबसे प्रबल होती है। 15वां क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, यहाँ अस्थियों और पेशियों को जो आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन, ठीक है, टेंडन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत, ठीक है, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, सो इसका सही आंसर है 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पाचन क्रिया की बात होती है और ये शुरू कहाँ से होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मुख से। मुख से ही उसमें सलाइवा आना शुरू हो जाता है और पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो जो छोटी आंत है वहाँ पे ये संपन्न होता है।
इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। यहाँ बात हो रही है एक बार धड़कता है तो वो कितना समय लेता है, तो वो लेता है 0.8 सेकेंड। इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। सो ये हम लोग जो बीपी नापते हैं वहाँ पे भी ये पता चल जाता है। सो इसका सही आंसर है 120 हाई और 80 लो। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। रक्त की कुल मात्रा बतानी है, एक जो स्वस्थ मानव शरीर है उसमें कितना होता है। तो जो शरीर का वजन है उसका 7% जो है कुल रक्त होता है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए, एक वयस्क में रक्त का औसत, ठीक है, एक वयस्क की बात कर रहा है ये, औसत आयतन होता है, ठीक है, कितना होता है रक्त का कितना होता है। ये आंसर इसमें है हमारे पास 5 से 6 लीटर होता है रक्त, एक औसत जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें होता है टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ बात हो रही है प्रोटीन का, और ये पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है उदर से। उदर से जो है इसका पाचन प्रक्रिया शुरू होती है प्रोटीन की। 25वां क्वेश्चन ले लिया जाए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। दोबारा ले रहे हैं एक बार, पाचन क्रिया में, ठीक है, प्रोटीन इनमें से, ठीक है, किस पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका सही जवाब है एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में। सही आंसर अमीनो एसिड या एमिनो अम्ल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 ले लिया जाए। इस सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, जो सफ़ेद रक्त है, ठीक है, जो उसके कण है उसका मुख्य कार्य क्या है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना जो है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। चलिए अगला प्रश्न ले लिया जाए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, जब कोई बाहरी पदार्थ, ठीक है, मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले कौन प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है सबसे पहले जो है प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए 28 नंबर। ठीक है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र, ठीक है, कहाँ है, कौन सा है भाई। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है इसका वो है सेरेब्रम में। सेरेब्रम जो मस्तिष्क है उसका जो उसमें जो ये हिस्सा होता है वहाँ पे बुद्धि का केंद्र होता है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। ठीक है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इनमें से चारों ऑप्शन में से मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, प्रमस्तिष्क इसका सही जवाब है। फिर 30वां क्वेश्चन ले लिया जाए, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सही जवाब है एकासन। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, सो तंत्रिका कोशिका जो है इसकी जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। सो मानव
के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 29, 33, 31, 35। इसमें से सही जवाब है 31। सो मेरुदंड जो है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य में जब सांस बाहर लेता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन की जो है मात्रा कितनी होती है? सो वो जो बाहर निकलती है वायु, हम जब सांस लेते हैं तो वो 16% होती है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लिया जाए 34वां। मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ठीक है, मनुष्य 1 मिनट में, यहाँ समय है 1 मिनट, कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही जवाब है 16 से 18 बार नॉर्मल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, कोशिका के किस भाग में होता है? मनुष्य का जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? सो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब है। अब है प्रश्न नंबर 36। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब मतलब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बची? तो वो 4% होती है। इसका सही जवाब है 4%। चला जाए अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? सो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन होता है, वही इसका सही आंसर है। ठीक है, सो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से जो है उसका रंग पीला होता है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 39। मानव शरीर में, ठीक है, यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? इन चारों में से, ठीक है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है मूत्र में। ठीक है, पेशाब में जो है सबसे ज़्यादा जो है यूरिया पाया जाता है इन चारों में से। ठीक, चलिए 40वां क्वेश्चन देख लिया जाए। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए जो है संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए चाहिए होता है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, इनमें से सही जवाब है 29। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ठीक, एक बार प्रश्न फिर पढ़ ले जाए। वसा का पाचन करने वाला, ठीक है, लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब जो है अग्राशय द्वारा। ठीक, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, सो इसका सही जवाब है कशेरुक रज्जु में। ठीक है,
रिफ्लेक्स एक्शन का जो है नियंत्रण कशेरुक रज्जु में स्थित होता है। 44वां क्वेश्चन देखा जाए, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? ठीक है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमें जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब है कैल्शियम। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां। ठीक है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्वधन, ठीक है, यानी कि रीजनरेशन, मतलब दोबारा बनना किसके द्वारा किया जाता है? जब त्वचा पर चोट लग जाती है तो उसका जो रीजनरेशन है, मतलब उसको दोबारा जो है वो त्वचा बनने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है घनाकार उपकला। ठीक है, घनाकार उपकला द्वारा ये जो है कार्य शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, कंडरा यानी कि टेंडन किसको जोड़ती है? टेंडन जो है किसको जोड़ती है? तो ये जो है पेशी को अस्थियों से जोड़ती है टेंडन जो है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, श्वसन में रुधिर, ठीक है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक, ठीक है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? ठीक, और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है। श्वसन में, ठीक है, रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? ये है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसका सही जवाब है लाल रक्त कणिकाएं जो है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ठीक है, ये जो है टांग में पाई जाती है। इसका सही जवाब है टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। यकृत शोथ, ठीक है, हेपेटाइटिस, सबने सुना होगा हेपेटाइटिस कैसा रोग है? हेपेटाइटिस कैसा रोग है? ठीक है, ये फफूंदी वाला रोग है। तो क्लियर हो गया हमें, यकृत शोथ या फिर हेपेटाइटिस कैसा रोग है? फफूंदी वाला रोग है, सही जवाब है इसका। अब जो है 50वां क्वेश्चन ले लिया जाए। लार का, ठीक है, लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? सही जवाब है इसका हल्के अम्लीय माध्यम में। ठीक है, जब एसिडिक होगा तब जो है ये क्रियाशील होता है, एसिडिक होगा तभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। अभी 51वां क्वेश्चन है। बहुतृषा, ठीक है, या पॉलीमाइलिटिस, ठीक है, बहुतृषा या पॉलीमाइटिस रोग किससे फैलता है? तो ये जो है विषाणु से फैलता है। पॉलीमाइलिटिस जो है रोग जो है विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। रक्त में RH क्या है? ठीक है, रक्त में RH जो है प्रोटीन जो होता है वो RH होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको। रक्त में RH क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। मानव शरीर को सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे जो है मजबूत जो है पेशियां कौन सी होती हैं? ये जबड़े की होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है, शायद रिपीट होगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा फिर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तनशील, ठीक है, भ्रूण की शूकण यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? परिवर्तनशील भ्रूण की, ठीक है,
शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? सो इसका सही जवाब है उलव या एमोनाइन। ठीक है, इसका सही जवाब है उलव या एमोनाइन। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, ठीक है, आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? सो जोड़ का प्रतिस्थापन करना इसका कार्य है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य जोड़ का प्रतिस्थापन करना है। सही जवाब है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो सही जवाब है इसका 12 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब लोग जानते भी होंगे। ये जो ईसीजी है ये हृदय से रिलेटेड है, यानी हार्ट से। हृदय की कमजोरी के लिए, उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए जो है ईसीजी का प्रयोग होता है या ईसीजी किया जाता है। सो सही जवाब है हृदय की कमजोरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि तथा नियमन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि तथा नियमन, ठीक है, का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका सही जवाब है TSH हार्मोन जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुत्पादन शक्ति यानी कि रीजनरेशन पावर होती है? हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे, यानी कि जो दोबारा जनरेट, दोबारा पैदा, दोबारा अपने आप को नहीं बनाती हैं, उनमें बनाने की शक्ति सबसे कम होती है? ठीक है, ना के बराबर। तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क कोशिकाएं। सब कोशिकाएं बन जाती हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत कम बनती हैं या उनमें जो बनने की शक्ति है बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माता का रक्त समूह A है, ठीक है, तथा पिता का रक्त समूह B है, तो बच्चा का रक्त समूह AB या क्या होगा? मतलब यहाँ माता का A है और पिता का B है, तो सही जवाब है उसका A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। तो सही जवाब है A या B या AB या O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? ठीक है, ये बीमारी सबने सुनी हुई है। सो अभी जानेंगे हम लोग कि एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है। सो ये असंक्रामक, ठीक है, तंत्र का नाश कर देता है। सो एड्स वायरस जो है हमारे शरीर में असंक्रामक जो है तंत्र का नाश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, सो वो है यकृत। ठीक है, इसका सही जवाब है यकृत। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? कॉमन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आंसर भी सबको पता होगा। इसका सही आंसर है जल। पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो शरीर में हो जाता है। पानी की कमी को ही डिहाइड्रेशन कहते हैं, इंग्लिश नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
देखिए नोट करिए, यहाँ फ़ारेनहीट में नहीं दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आंसर, ठीक है। सो सही जवाब है 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है, सामान्य तापमान सेल्सियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? सो मानव शरीर में श्वसन यानी कि सांस लेने का कार्य जो है केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, से होता है। सो ये जो है ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, दिमाग का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये इन चार ऑप्शंस की बात कर रहा है। इस चारों ऑप्शन में से सही जवाब है यहाँ पे लोहा, यानी कि आयरन जो है सबसे अधिक मात्रा में इन तत्वों में से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, ठीक है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ठीक है, सो दंत वल्क, ठीक है, इनेमल, ठीक है, इनेमल यानी कि ये एक दांत का प्रकार है, उसमें जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है और या सबसे हार्ड या कठोर जिसको कहते हैं आप लोग पाया जाता है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है? मानव शरीर में किस अंग की हड्डी, ठीक है, यहाँ अंग का नाम पूछा है, हड्डी का नाम नहीं पूछा, यहाँ सबसे लंबी होती है, ठीक है। सो उरु जो है वो जांग में होती है, ठीक है, उरु या जांग जो है यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। सही जवाब इसका उरु या जांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ है, कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ है, इसका सही जवाब है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी के कारण या लौह की कमी का परिणाम हो सकता है इनमें से क्या? ठीक है, मतलब कि अगर शरीर में लोहे की कमी हो जाए, आयरन की, तो उसका परिणाम होगा, क्या होगा इनमें से? ठीक है, अर्कता हो जाएगा, ठीक है, अर्कता, सही जवाब है अर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। फेफड़ों, ठीक है, फेफड़ों व रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? दोबारा देखिए, फेफड़े व रक्त, ठीक है, फेफड़े में और जो रक्त है उसके मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया, वो जो क्रिया होती है फेफड़ा और रक्त के जो फेफड़ा और जो रक्त है, जब हम सांस लेते हैं तो उसके बीच में जो गैस आपस में जो मिक्सअप होता है एयर और खून का, वो जो गैस होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है विसरण। ठीक, विसरण की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। चलिए, अब ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन दे लीजिए, निम्न में से किसको आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, सो इसका पहला ऑप्शन है क्या, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, या अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा, या बोन मैरो भी कहते हैं उसको, प्लीहा, स्प्लिन, ठीक है, या फिर परिशोधिका एमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर है आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, टाइप करके बताइए हमें।